Hello students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English teacher Sila and last classes में हमने पढ़ा था words and sentences. अब आपका थर्ड चैप्टर है nouns. अब हम nouns स्टार्ट करते हैं. So let's get started. Nouns is the name of a person, place, animal or a thing. यानी कि noun जो होते हैं वो होते हैं या तो किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम यानी किसी एनिमल का नाम. ओके, फॉर एग्जाम्पल कमल, मेरठ, लायन, बुक एक्सेट्रा. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. कमल यानी कि किसी इंसान का भी नाम हो सकता है कमल. कमल यानी कि लोटस जो फ्लावर होता है उसे भी कह सकते हैं. ओके, मेरठ, मेरठ आपको पता होगा. लायन भी आपको पता है, शेर. बुक, बुक यानी कि ये एक चीज है, एक थिंग है, बुक. ओके, नाउ लुक एट द वर्ड्स अंडर द पिक्चर्स. यानी कि पिक्चर्स के नीचे जो वर्ड्स हैं उन्हें आप देखिए. सबसे पहले क्या है? प्रिया. और आपको उसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है उसको देखिए. नेक्स्ट है सागर, उसके ऊपर का फोटो भी देखिए. उसके बाद है रानी, उसके ऊपर का फोटो. एंड सनी, उसके ऊपर का फोटो. यानी कि ये सारे लोगों के नाम हैं. जितने भी लोगों के यहाँ फोटोज दिए हैं उन सबके ये नाम है. हियर प्रिया, सागर, रानी, सनी आर द नेम्स ऑफ द पर्सन. दे आर नाउन्स. जैसे कि मैंने आपको बताया इन सभी के ये नाम हैं. इसी तरीके से अब नेक्स्ट आप देखिए पिक्चर्स. देखिए डॉग, डॉग का फोटो ऊपर दिया है. मंकी, मंकी का भी फोटो ऊपर दिया है. रैबिट, रैबिट का भी फोटो ऊपर है. हॉर्स, हॉर्स का भी फोटो ऊपर है. हियर dog, monkey, rabbit and horse are the kinds of animals. They are nouns. यानी कि यहाँ पे एनिमल्स के नाम है पर ये भी नाउन में ही आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पिक्चर्स हैं पेन, जिसमें आपको एक ऊपर पेन दिखाया है. टेबल, जिसमें एक टेबल दिख रही है. फैन, ऑब्वियसली एक फैन है. और एक बुक यानी कि जो किताब रखी है वहां पे वो. हियर पेन, टेबल, फैन, बुक are the names of things. They are nouns. यानी कि यहाँ पे पेन, टेबल, फैन, बुक इन सभी चीजों के नाम दिए गए हैं और ये चीजों के नाम हैं और ये भी नाउन है. ओके, अब देखिए आप यहाँ पे मैन, पुलिसमैन, डॉक्टर, सोल्जर. हियर मैन, पुलिसमैन, डॉक्टर एंड सोल्जर आर द पर्सन्स. दे आर नाउन्स. अब यहाँ पे कुछ फोटोज हैं और उन सबके नीचे नाम है. यानी कि मैन, मैन मतलब आदमी, एक आदमी है. अब उस आदमी का नाम तो नहीं लिखा लेकिन फिर भी अगर हम किसी को नहीं जानते तो हम यही कहेंगे ना, वहां कोई आदमी है, देयर इज अ मैन, तो हम उसे मैन बोल के डिनोट करेंगे. तो मैन यहाँ पे नाउन हो गया. सिमिलरली पुलिसमैन, अब हमें पुलिस वाले का नाम नहीं पता लेकिन उसने वर्दी पहनी है और इससे हम पहचान रहे हैं कि वो एक पुलिस वाला है, वो उसका नाउन हुआ. डॉक्टर, डॉक्टर आपको पता है उनका वाइट कोट होता है, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, उससे हम देख के दूर से समझ जाते हैं कि एक डॉक्टर है. उस डॉक्टर का भी हमें नाम नहीं पता लेकिन उसके कपड़ों से हमें समझ में आ रहा है कि वो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर उसका नाउन है. यहीं पे सोल्जर, सोल्जर मतलब उसका हम जो वर्दी है, वर्दी से समझ रहे हैं कि वो एक सोल्जर है. जैसे कि हमें उसका नाम नहीं पता पर उसको देख के हम समझ पा रहे हैं कि वो एक सोल्जर है, तो सोल्जर उसका नाउन है. हियर मैन, पुलिसमैन, डॉक्टर एंड सोल्जर आर द पर्सन्स. दे आर नाउन्स. जैसे कि मैंने बताया कि ये सब हैं तो इंसान, इनके नाम भी हैं पर हम नहीं जानते, इसलिए हम उन्हें जिस तरीके से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं उनके उस नाउन से, यानी कि मैन, पुलिसमैन, डॉक्टर, सोल्जर, ये सभी उनके नाउन्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा नाउन्स के बारे में कि नाउन्स किस तरीके के होते हैं. नाम होते हैं चाहे वो इंसान के हों, जानवर के हों, किसी चीज के हों, ये सारे नाउन्स होते हैं. चलिए बच्चों एक्सरसाइज शुरू करते हैं. पहली एक्सरसाइज है आपकी सेक्शन ए, जो है आपका टिक द राइट ऑप्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ अ पर्सन. यानी कि इनमें से कौन सा एक इंसान का नाम है. आपके ऑप्शंस हैं ए टेबल, बी पैरट, सी डॉक्टर. अब हमें ये तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से इंसान का क्या नाम हो सकता है, क्या नाउन हो सकता है. तो ऑप्शन है आपका सी डॉक्टर. तो सभी बच्चे ऑप्शन सी डॉक्टर पे टिक करेंगे. आगे देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ एनिमल. आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एनिमल का कौन सा नेम है.
तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मंकी, ऑप्शन बी रिवर, ऑप्शन सी माउंटेन। अब बताइए बच्चों, इन तीनों ही ऑप्शंस में एनिमल का कौन सा नेम होगा? यस, यू आर राइट, ऑप्शन ए मंकी। मंकी होता है एनिमल, तो आप सभी बच्चे ऑप्शन ए मंकी पर टिक करेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ प्लेस, यानी कि इन सभी ऑप्शंस में जो आपको दिए जा रहे हैं उनमें से एक जगह का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं स्टेशन, ऑप्शन बी है आपका कंप्यूटर और ऑप्शन सी है आपका ट्री। तो आप सभी बताइए इनमें से एक जगह का नाम क्या हो सकता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए स्टेशन। तो सभी बच्चे ऑप्शन ए स्टेशन पर टिक करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ थिंग्स, यानी कि इनमें से एक चीज का नाम क्या है? चलिए देखिए ऑप्शंस। ऑप्शन ए है आपका पुलिसमैन, ऑप्शन बी है आपका क्लॉक और ऑप्शन सी है माउंटेन। तो बताइए बच्चों, इन तीनों ही ऑप्शंस में चीज जो थिंग होती है उसका क्या आंसर हो सकता है? उसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्लॉक। क्लॉक एक थिंग है, एक चीज है। तो सभी बच्चे ऑप्शन बी क्लॉक पर टिक करेंगे। अब देखिए आपका है सेक्शन बी, इसमें हमें क्या करना है? सर्कल द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि जो भी ये नीचे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में एक ना एक नाउन है, तो उस नाउन को आपको ढूंढकर सर्कल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, द टेम्पल इज वेरी लार्ज, यानी कि जो मंदिर है वो बहुत बड़ा है। तो अब इसमें नाउन बताइए, नाउन क्या होगा? द टेम्पल इज वेरी लार्ज, यानी कि टेम्पल, टेम्पल जो है वो हमारा नाउन हुआ। तो टेम्पल पे आप सर्कल करेंगे। सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में टेम्पल वर्ड पे सर्कल कीजिए। आगे देखिए सेकंड, दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब यहाँ पर हमारा नाउन क्या होगा? यहाँ पर हमारा नाउन होगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक जगह का नाम है। तो सभी बच्चे दिल्ली वर्ड पर सर्कल करेंगे। आगे देखिए थर्ड, द लायन इज अ ब्रेव एनिमल। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या होगा? यहाँ पर हमारा नाउन होगा लायन। लायन की हम बात कर रहे हैं, एक एनिमल का नाम है। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में लायन पर सर्कल करेंगे। आगे देखिए, मिस्टर गर्ग इज अ टीचर। यहाँ पर हमने मिस्टर गर्ग, गर्ग एक टीचर का नाम है, तो यहाँ पर नाम है किसी का गर्ग, इसलिए हम गर्ग पर एनसर्कल करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में सर्कल कीजिए गर्ग वर्ड पर। आगे देखिए फिफ्थ है आपका, द पोस्ट ऑफिस इज ऑन द रोड। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका नाउन है, क्योंकि रोड तो है लेकिन हम पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, इसीलिए पोस्ट ऑफिस आपका नाउन हो गया। तो सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में पोस्ट ऑफिस पर सर्कल करेंगे। अब देखिए सिक्स्थ, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कि डॉग जो है वो वफादार जानवर है। यहाँ पर आपको डॉग पर सर्कल करना है, क्योंकि एनिमल तो है पर एनिमल में डॉग है, तो डॉग हमारा नाउन हुआ, इसलिए सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में डॉग पर सर्कल करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर, जो है आपका मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर ए और बी दो कॉलम्स दिए हैं, तो चलिए पहला करते हैं। पहला है आपका टीचर। अब टीचर से क्या मैच हो सकता है? टीचर से एनिमल मैच नहीं होगा, प्लेस, प्लेस भी मैच नहीं होगा, थिंग, थिंग भी मैच नहीं होगा, पर्सन, पर्सन मैच होगा, और उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास बर्ड, बर्ड भी नहीं होगा। तो टीचर को हम फर्स्ट जो आपका टीचर है उसको हम आपके डी पर्सन से मैच करेंगे। इसी तरीके से काउ, काउ को हम किससे मैच करेंगे? ए एनिमल से। आगे देखिए बच्चों, थर्ड है आपका पैरट। पैरट क्या हो गया? आपका बर्ड, तो हम यहाँ पर पैरट को बर्ड से मैच करेंगे। और फिर है आपका आगे बुक। बुक क्या है? थिंग, वो एक चीज है, तो बुक को हम थिंग से मैच कर देंगे। लास्ट में बचा आपका टेम्पल। टेम्पल क्या है? एक जगह है, एक प्लेस है, तो हम ऑप्शन बी प्लेस से टेम्पल को मैच कर देंगे। अब देखिए बच्चों, आपका है सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन वो होता है जिसका कोई नाम हो, चाहे फिर वो कोई जगह हो, कोई इंसान का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो, कोई चीज का नाम हो। तो जब हम किसी चीज के लिए किसी नाम
नाम का यूज करते हैं तो वो जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ नाउन। हमें 5 एग्जांपल्स देने हैं नाउन के। पहला हम दे सकते हैं आपका खुद का नाम, जैसे मेरा नाम सिला है तो ये मेरा एक नाउन है, आप अपना नाम नाउन में लिख सकते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं क्लॉक। तीसरा हम ले लेते हैं दिल्ली, कोई भी जगह जिस भी शहर में आप रहते हैं वो जगह ले सकते हैं। चौथी चीज हम ले सकते हैं डॉग, किसी एनिमल का नाम ले लेते हैं। पांचवी चीज जो आप चाहे, कोई भी, चाहे वो पेन हो, आपकी बुक हो, पेंसिल हो, कुछ भी, बहुत नाउन होते हैं तो आप कोई भी 5 एग्जांपल्स अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन्स समझ में आए होंगे कि नाउन्स किन्हें कहते हैं और उनको हमें किस तरीके से यूज करना होता है। एक्सरसाइज हमने आपकी सारी डिस्कस की ही है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।